जब कोई 14 साल का लड़का आईपीएल में डेब्यू करता है और डेब्यू से ही धमाल मचा देता है तो सबको उसका बैटिंग पर ध्यान होना चाहिए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के केस में सब कुछ उल्टा हो गया। उसके शॉट से ज्यादा उसके उम्र पर सवाल उठा रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर इंटरव्यू की नहीं बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट्स की डिमांड हो रही है। अब सवाल यह है, जब एक प्लेयर इतनी छोटी उम्र में कमाल मचा रहा है तो उसकी उम्र पर शक क्यों किया जा रहा है? तो इसका सीधा जवाब है एज फ्रॉड का पुराना और गंदा इतिहास। वैभव के पापा ने खुद कहा टेस्ट करवा लो। बीसीसीआई ने भी 8 साल की उम्र पर टेस्ट करवाया था। तो बात परफॉर्मेंस की होनी चाहिए, ना कि शक की। असल में क्रिकेट में एज मैनिपुलेशन एक शॉर्टकट बन चुका है। 1 साल भी उम्र कम करवा दो तो अंडर 14, अंडर 16 या अंडर 19 में फिजिकली एडवांटेज मिल जाता है। कोचेज, अकेडमिया और कभी कभी पेरेंट्स तक डॉक्यूमेंट मॉडिफाई कर देते हैं बस एक मौका पाने के लिए। और यही अभी क्रिकेट में सिस्टम बन चुका है। वैभव के खिलाफ कुछ पूर्व नहीं हुआ है और हम उस पर शक भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि झूठ इतना ज्यादा हो चुका है कि सच पर यकीन नहीं होता। अमित मिश्रा ने भी बताया कि उनकी कोच उनके खुद उम्र कम करवाए थे और तब वो समझ भी नहीं पाए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब ये कोई आइसोलेट केस नहीं है, यह सिस्टमैटिक है जहां एकेडमी, स्टेट बोर्ड कोचेस भी शामिल है। फेमस केसेस की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी जितने 12 साल की उम्र में रणजी खेला, अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी मारी, लेकिन एक पुराने वीडियो में खुद को 14 बताया। वहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मनजोत कालरा अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 के हीरा थे, लेकिन उन पर भी आरोप लगे। बाद में उन्होंने क्लियर किया कि उन्हें मिसकंडक्ट के लिए सस्पेंड किया गया था, एज फ्रॉड के लिए नहीं। नीतीश राणा, अंकित वाव ने पीयूष चावला, सब पर जूनियर लेवल पर सवाल उठे। अफगानिस्तान के राशिद खान और पाकिस्तान के साइंस अफरीदी, दोनों की एज लेकर लंबे समय में डाउट चलता आ रहा है। अभी सबका सबसे बड़ा नुकसान होता है जेन्युइन यंग प्लेयर को, जो सच में मेहनत कर रहे हैं। उनका स्पॉट छीन जाता है उस प्लेयर के चलते जो 3-4 साल बड़े हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कम दिखाते हैं। फ्रस्ट्रेशन और गेम छोड़ देना यही होता है। बीसीसीआई ने इसे सीरियसली लिया है। आज अंडर 16 के लिए बोन टेस्ट कॉमन है, वैभव का भी हो चुका है। अंडर 19 में करे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। अगर कोई फेल होता है तो 2 साल का सीधा बैन। लेकिन सिस्टम में अभी भी लूप होल्स हैं। फेक बर्थ सर्टिफिकेट, लेक ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डाटा और स्टेट बोर्ड पॉलिटिक्स सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके लिए क्या करना चाहिए? एज फ्रॉड पकड़े जाने पर पब्लिक शेमिंग, अंडर 19 लेवल पर बायोलॉजिकल टेस्टिंग, आधार, स्कूल रिकॉर्ड्स को जोड़कर सेंट्रलाइज डाटाबेस। धीरे धीरे फ्रेंचाइजी सिर्फ अंडर 19 परफॉर्मेंस पर नहीं, फिटनेस, कंसिस्टेंसी, बैकग्राउंड पर भी ध्यान दे रही है, क्योंकि आखिर में कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन सर्टिफिकेट। जैसा कि राहुल द्रविड़ ने कहा था, एज फ्रॉड सबसे बड़ा धोखा ऑनेस्ट प्लेयर के लिए होता है, और जब सक्सेस चीटिंग से मिलती है तो वो टिकती नहीं है। तो अगर तुम किसी स्पोर्ट में हो, मेहनत करो, शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि गुड थिंग्स टेक टाइम और सही तरीका ही सबसे लंबा चलता है।